जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है तो आप हमें हिंदी में सुंदर लिखावट में लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखकर भेजा है। जैसा आंटी जी ने लिखा है वैसा ही मैं आप सब संगत के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, यदि सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ कर देना। हम गुरु जी के बड़े मंदिर आने से पहले मुझे मेरे अंकल जी ने बताया कि छतरपुर में एक गुरु जी हैं और हमें भी वहाँ चलना चाहिए। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा हमारी मम्मी जी के गुरुजी हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा हाँ वो मम्मी जी के गुरुजी हैं और हम दोनों भोले बाबा को मानते हैं और गुरुजी भोले बाबा जी का ही स्वरूप है और उनका कोई परहेज भी नहीं है। वैसे तो संगत जी हमारे घर में शाकाहारी ही है। लहसुन प्याज का मेरे अंकल जी ने मुझसे दोबारा बात की। एक हफ्ते बाद मुझे बताया कि उन आंटी जी से उन्होंने मुझसे अपना नंबर भी दिया। आंटी जी ने मेरी बात काफी देर तक गुरुजी की ही बातें होती रही। आंटी जी ने फोन रख दिया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। मेरे वॉशरूम में गई तो वहां पर एक छोटी सी सफेद रंग की तितली बैठी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने वहां मेरा कौन सा कष्ट काटा था, लेकिन उसके बाद मुझे गुरुजी सब जगह दिखाई देने लगे। मैं पलके भी झपकाती तो मुझे गुरुजी वहां भी दिखाई देते। एक दिन पूरा हो गया, दूसरा दिन भी मेरे ऐसा ही निकला। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सोने से लेकर जगने तक मुझे हर जगह गुरुजी ही नजर आ रहे थे। मैंने अपने अंकल जी को बताया तो उन्होंने मेरी बात सुनी और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे अंकल जी ने सारी बात उन आंटी जी को बताई तो उन्होंने कहा कि आपको बड़े मंदिर जाना चाहिए। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है। मेरे अंकल जी ने उनको हमारे साथ चलने को कहा और उन्होंने हमें लोटा ब्लेस कराने को भी कहा। हमने लोटा लिया और आने वाले सोमवार को हम उन आंटी को लेकर अपने साथ बड़े मंदिर आ गए। वहां पर जल प्रसाद की सेवा चल रही थी। हमने जल प्रसाद लिया, फिर चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया और हमने सॉरी संगत जी, हमको आंटी जी ने बताया था कि वहीं बैठकर खाओगे तो दवाई है, ये प्रसाद और घर लेकर जाकर खाओगे तो मिठाई है। लेकिन हमने प्रसाद को वहीं बैठकर खाया और ऐसा लगा कि संगत जी कितने जन्मों से भूखी और प्यासी थी ये आत्मा, कितने जन्मों की भूखी कितने जन्मों की भूख मिटी। और संगत जी फिर हम माथा टेक कर घर आ गए और आंटी जी ने मुझे फोन पर मैसेज और मंत्र के बारे में भी बताया। और संगत जी फोन पर पहला मैसेज मेरे बेटे के बारे में आया कि तेरे बेटे को नजर लगी है और मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। और संगत जी हमें नहीं पता था कि ब्लेस किया क्या होता है और मेरे बेटे को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। जब हमें गुरुजी के दर्शन करने के बाद चाय और लंगर प्रसाद के लिए जा रहे थे, तब गेट से अंदर की ओर जा रहे थे। गेट पर सेवादार खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे बेटे का हाथ आगे अपनी ओर खींचा और एक टॉफी उनके हाथ में रख दी। मेरे बेटे को पता नहीं था कि वो उसको क्या दे रहे हैं। जब संगत जी हम घर जाने के लिए टैक्सी में बैठे
तो मैंने आंटी जी को बताया तो उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। वो टॉफी को कोई मामूली टॉफी नहीं है, वो गुरुजी की आरती की थाली की टॉफी है। जय गुरुजी। फिर जब हम घर पहुंचे तो संगत जी मुझे कोई थकान नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो गई हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। वाह, माफ करना संगत जी अगर मुझे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम निशा है। जय गुरुजी। संगत जी जब गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं तो हमारे जीवन में सब चीजें ऑटोमेटिक ठीक होती चली जाती है। संगत जी सुख दुख तो हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन जब हम दुख के समय भी हमारा आत्मविश्वास कम नहीं होता है, हमारा विश्वास नहीं डगमगाता है, तो संगत जी यही ब्लेसिंग हमारे लिए है गुरुजी की। जय गुरुजी।